कर्म और भाग्य की कहानी। लकड़हारा। एक घने जंगल के पास रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन रात जंगल में पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन रामू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह सोचता था, कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं। ये सब मेरे खराब भाग्य का नतीजा है। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने नदी किनारे एक बड़ा पेड़ देखा और उसे काटने लगा। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। रामू घबरा गया और रोने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी रोटी का जरिया थी। रामू ने भगवान से प्रार्थना की। रामू की प्रार्थना सुनकर नदी में से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देवता ने नदी में गोता लगाया और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने दूसरा गोता लगाया और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार देवता ने तीसरी बार गोता लगाया और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। रामू बहुत खुश हुआ और घर लौट आया। अगले दिन रामू का पड़ोसी मोहन, जो लालची और आलसी था, ये सब देखकर जलन करने लगा। उसने सोचा, अगर रामू को इतना कुछ मिला, तो मैं भी देवता से अपनी किस्मत बदलवा सकता हूँ। मोहन ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने का नाटक करने लगा। देवता फिर प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। जब उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो मोहन तुरंत बोल पड़ा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी चालाकी समझ गए और क्रोधित होकर बोले, तुमने झूठ बोला है, अब तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। और यह कहकर देवता गायब हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रामू को उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल मिला, जबकि मोहन को अपनी लालच और भाग्य पर निर्भर रहने का दंड। कर्म हमेशा भाग्य से बड़ा होता है और ईमानदारी से किया गया कर्म ही असली पूंजी है। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।